जी, मुझे ये बताइए जैन साहब, आप अपना ऑर्डर हम पे थोपेंगे तो ये कैसे कैसे मुनासिब है? आप अदालत तो नहीं है, आप अदालत तो नहीं है ना, आप अपनी चीज अदालत तो नहीं आप है। भी नहीं सोच सकते। दानिश दानिश कुरैशी को तो आप ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, आसिक साहब को तो, असगर अली खान साहब को तो ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। दानिश जी कह दिया ना, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर लिया, अब सुन ले। जैन साहब प्लीज अपना आर्गुमेंट खत्म करिए, आपको जो कहना चाहिए। दानिश भाई उसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा, विजय शंकर जी भी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, 800 साल में जो अन्याय हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं, अब उनके पटाक्षेप का समय आ गया है। एक एक मंदिर जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हम लोगों ने कसम खाई है कि एक एक मंदिर को वापस लाएंगे। और समय गया जब आपका शासन था, हमें दीवारों को छीन दिया, तवे पर भून दिया। संविधान के दायरे में पूरी ताकत से, हम संविधान के दायरे में पूरी ताकत के साथ आपके सामने लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी कानून के दायरे में रहकर पूरी ताकत से। ठीक है, ठीक है, आपने कह दी अपनी बात दानिश भाई। मैं तिवारी जी के पास चलता हूँ। तिवारी जी मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। दुनिया गोल है ना, कसम खाई है तो उसे तोड़ दिए। दुनिया गोल है ना विजय शंकर तिवारी जी? देखो दीपक जी ये तो नहीं कहते दुनिया गोल है, और ना ही एक मिनट दानिश भाई, वो क्या कहते हैं कि देखो ऐसा बहुत सारी चर्चा हो रही है। दुनिया गोल है तो बता दीजिए क्या कहते हैं। दानिश्वर बनिए, दानिश जी दानिश्वर बनिए। देखो नाम के खिलाफ जाते हैं। देखो दीपक जी विडंबना क्या है? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, नाम के खिलाफ जाते हैं दानिश भाई। नहीं दीपक भाई ऐसा नहीं है। नहीं आज काजू खा के हमको नहीं कोस रहे हैं आप। दीपक जी अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दीपक जी, विजय शंकर जी, दीपक जी विडंबना ये देखिए कि हमें श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने में 500 साल का संघर्ष करना पड़ा। ये इस देश की बात है जो हिंदुओं का देश है, यानी कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञानवापी को लेकर के, काशी विश्वनाथ को लेकर के हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। एक मिनट दानिश आप बात करें। दानिश आप बिल्कुल बाद में बात करिए, आप स्वतंत्र है या नहीं है ये बताइए। मैं बिल्कुल नहीं, एक मिनट रुक जाइए। और अभी असगर अली कह रहे थे कि हमारी आस्था का सम्मान करिए। जब ये आस्था के सम्मान की बात कह रहे हैं तो देश को ये कह रहे हैं बाबर पर सम्मान करिए। जब ये आस्था की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब के सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे दानिश भाई, असगर भाई, हमने रावण का सम्मान नहीं किया, हमने रावण का सम्मान नहीं किया जिसको सारे वेद पता थे। हमने कंस का सम्मान नहीं किया, यानी जो दुर्दांत है, जो व्यभिचारी हैं, जो ऐसे लोग हैं, हिंदू समाज उनका सम्मान नहीं करता है। बाबर का कैसे सम्मान कर लेगा? औरंगजेब का कैसे सम्मान कर लेगा? भाई अंग्रेजों की गुलामी क्यों? एक मिनट देखो, असगर दीपक जी को चुकाइए जरा। नहीं दानिश नहीं, एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, देखो दानिश भाई आप जैन साहब के बीच में बोले, आप राकेश त्रिपाठी जी के बीच में बोले, असगर भाई का बोलना रुकता ही नहीं है। वो कहते हैं मैं भूल जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम दानिश भाई आपकी, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप जैसे ही एक दूसरे पे बोलते हैं आपका आवाज कट जाता है। दीपक भाई मैं आप ही से समय मांग रहा हूँ, तिवारी जी के बाद मुझे बोलने दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिएगा। दानिश भाई देखिए, मैंने अभी मीनिंग निकाला आपके नाम का। मैं दानिश्वर बोल रहा था। दानिश्वर का क्या मतलब है? दानिश का क्या मतलब? जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विवेक हो। तो याद करके बताइएगा कि मुस्लिम कैलेंडर कितने साल पुराना है विजय शंकर तिवारी। अरे हमारे पास तो सब कुछ है। जी मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट दानिश भाई एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि जब ये कहते हैं हमारी आस्था का सम्मान कर लीजिए, तो तब ये कह रहे होते हैं कि आप बाबर का सम्मान करिए, आप कंस का सम्मान करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस देश ने रावण का सम्मान नहीं किया। जिस रावण को वेद याद थे, जो त्रिकालज्ञ था, उसका भी सम्मान नहीं किया, कंस का भी सम्मान नहीं किया। ऐसे लोगों का, जो दुर्दांत लोग थे, उनका सम्मान नहीं करता ये समाज। दुनिया का कोई भी समाज नहीं सम्मान करता। और आप कहते हैं बाबर का सम्मान करिए। एक मिनट, एक रुक जाइए भाई, एक बार करिए। अरे भाई दोनों ने तो राज किया। दीपक जी ऐसे नहीं करेगा, मैं आधा घंटा सबकी बात सुनूंगा। असगर अली जी को थोड़ा विश्राम दीजिए, अपना कल का मुकदमा भूल जाएंगे। ये कल का मुकदमा भूल जाएंगे, इनको थोड़ा सम्मान दीजिए। वो आपको देखना नहीं है, मुझे देखना है। आप थोड़ा चुप रहना दीजिए। गूंगा बना, आप तो जज को भी नहीं बोलने देंगे कोर्ट में। आप तो जज को भी नहीं बोलने देते होंगे कोर्ट में। अरे तिवारी जी को तो बोलने दीजिए, उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?
कानों में गलत आवाज आएगी तो ये जबान चलेगी। अच्छा, कानों में गलत जब आवाज आएगी जबान तलवारें चली थी तब क्या हुआ था? आप सत्यवादी हैं, चल रही आप है। सत्यवादी हैं, आप जब सत्यवादी हैं। तलवारें चली थी तब क्या हुआ था? आप भी इन्हीं के साथ हैं। अरे दीपक जी, आप भी इन्हीं के साथ हैं ना? मैं इस देश के साथ हूँ असगर भाई। दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा, दीपक जी ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट असगर भाई थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप पूरी डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरी डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। असगर भाई को थोड़ा आराम दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी अपना बात कंक्लूड कीजिए, उसके बाद में दानिश कुरैशी जी के पास, नहीं राशिद शरीफ जी के पास जाऊंगा, वो भी इंतजार कर रहे हैं हैदराबाद से। दीपक जी ये बड़ी जिम्मेवारी आपके पास है। ऐसी डिबेट को कौन देखेगा जहां बीच बीच में असगर गली जैसे लोग बैठ टोकते हैं, बातचीत नहीं करने देते हैं, अपने आस्था के सम्मान की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं भाईचारा निभाइए। यानी आप दूसरे की जमीन लूट कर अपने उसको कब्जा कर बैठ जाएं और फिर कहते हैं कि आप सम्मान करिए। कौन सम्मान करेगा? आपका भाई सम्मान नहीं करेगा, आपका पिता सम्मान नहीं करेगा, आपका पड़ोसी सम्मान नहीं करेगा, आपका परिवार सम्मान नहीं करेगा। आप तो देश के देखिए असगर भाई वो राशिद शरीफ साहब है, 30 मिनट से उनके पास नहीं गया हूं। पहला सवाल आपसे लिया था, एक शब्द नहीं किया। इसको कहते हैं शराफत। और ये दानिश्वर है, दानिश भाई। देखिए आप खामोश हो गए हमारी बात सुन के, तो असगर भाई रुक जाइए, सब्र करिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा विराम दीजिए असगर भाई की वाणी को प्लीज यार, प्लीज। दीपक जी एक मिनट और दूसरी बात, अभी समय की बात हो रही थी, तो 5123 साल का तो युगाब्द का कैलेंडर हमारे देश में समाज में प्रचलित है और 2080 का ये हमारा विक्रमी संवत प्रचलित है। और 612 में जिस इस्लाम की स्थापना हुई उसको कहते हैं कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है। यानी कौन से इतिहास की बात करते हैं? यानी जो पैगंबर इब्राहिम की बात करते हैं उनका भी इतिहास में पता चलता है कि ईसा के 1800 साल पहले का उनका प्रकटीकरण है। और ये आपका यहूदी की बात करते हैं तो वो भी लगभग 3637 साल पुराना है। कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं? तो सर्वाधिक पुराने कैलेंडर पर उसकी मान्यता में उनको गर्व होने की बजाय विविध प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले आज कोर्ट पर जब कोई बात होती है तो टिप्पणियां क्यों करते हैं? जब ज्ञानव्यापी पर हम कोर्ट की बात करते हैं तब ये टिप्पणियां क्यों करते हैं? इसका मतलब इनके मन में काला चोर है। यानी इसका मतलब है इनके मन स्वच्छ नहीं है। न ये भ्रातृत्व करने के लिए, न भाईचारा करने के लिए, न संविधान मानने के लिए, न नीति मानने के लिए, मानेंगे कुछ नहीं, केवल कहेंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं भाईचारा दिखाने के लिए, संविधान मानने के लिए ये केवल बोलने की चीज नहीं है असगर भाई, ये करने की चीज है। आप संविधान का सम्मान करिए, भाईचारा निभाइए, नफरत मत फैलाइए, फिर देखिए देश में कैसे सारा माहौल बनता है। और उस दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है राशिद शरीफ साहब, एक थोड़ी सियासी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। ये ओवैसी साहब और केसीआर साहब का गठबंधन क्यों हार गया वहां तेलंगाना? इस वजह से हार गया सर, कुछ माइनॉरिटीज नाराज थे और असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मुसलमान नाराज थे। अरे ये क्या बता दिया, दानिश भाई नाराज हो जाएंगे आपसे भी कि ओवैसी साहब से मुसलमान नाराज है?